तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत तेलंगाना की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। हैदराबाद से बेंगलोर जा रही खानगी बस में लगी आग। कुरनूल जिले में पेश आया सानिहा। अब तक 20 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। हादसे में तेलंगाना के 6 लोग हलाक। रियासती हुकूमत ने मौलिकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का किया ऐलान। हैदराबाद के जुबली हिल्स में बन रहे पार्क का सीएम रेवंत ने किया मुआयना। तामीराती काम में मसरूफ मजदूरों से उनके मसाइल से। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। मुंसिफ टीवी से बातचीत में कहा, वालिद भी थे कांग्रेस। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के गांव के करीब एक खानगी बस में खौफनाक आग लगने से मुसाफिर हलाक और दीगर कुछ जख्मी हो गए हैं। कई मुसाफिरों ने खिड़कियां तोड़कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश की, तहम कुछ मुसाफिर फंसकर जलकर हलाक हो गए। यह हादसा हालिया वर्षों में आंध्र प्रदेश के बदतरीन सड़क हादसात में से करार दिया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल वेंकटेश रमन्ना के मुताबिक हादसा गालिबन ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। फायर कंट्रोल रूम को वाकई की इतला सुबह तकरीबन 3 बजे मौसूल हुई। फायर सर्विस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और झुलसी हुई लाशों और सामान को बस से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल लीकेज और रगड़ से चिंगारियां उड़ने के बायस आग भड़क उठी। कुरनूल जिले के चिन्नाटेकोर में प्राइवेट ट्रेवल बस हादसे में 19 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में से 6 अफराद तेलंगाना के रहने वाले थे। हादसे में जख्मी होने वाले अक्सर अफराद की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कुरनूल की बदकिस्मती से बस में सवार एक खुशकिस्मत मुसाफिर ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद कोकटपल्ली से बेंगलुरु के लिए बस पकड़ी थी। उन्होंने खिड़की की तरफ आग देखी तो ड्राइवर को इतला दी। तकरीबन 20 लोग बस से निकलने में कामयाब भी हो गए, मगर बाकी अंदर फंस गए। हम लोग हैदराबाद से निकला। मैं लकड़ी का पुल से बैठा। अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में। मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट के मेरी उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे अगर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है। तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे। 2-3 लोग उठे थे बस पे। तब सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था। तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग। पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड कट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था आगे, लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया। वो काफ़ी ऊपर है विंडो, तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो ऊपर ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के। तो उन लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ा। बस हादसे के जख्मियों को कुरनूल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के वक्त बस में सवार एक मुसाफिर ने बताया कि रात तकरीबन 3 बजे एक बाइक अचानक बस के सामने भी आ गई थी। I am Surya. I stay in Hyderabad.
Incident happened at around 2:45 or 3 a.m. in the morning. The bus hit a bike. The bike driver was dead. Yes, I am solo traveler. There is no family. Actually, I was sleeping, but not fully. So from AC, I got a smell, the fire smell. So I woke up and I have panicked. I don't know what to do. In the meanwhile, I had kicked the window with my legs and I jumped from the window. సార్ నాకైతే ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. బస్లో అంతా గొడవకుంటే నిద్ర లేచేటప్పటికే మంటలని ఫైర్ అని అరుస్తూ ఉన్నారు. సో నేను అప్పర్ బర్త్ చూసుకొని కిందకి దిగే లోపలే तेलंगाना के वजीर टूरिज्म जुप्पल्ली कृष्ण राव ने करनूल बस हादसे के हवाले से अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अलमनाक हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले तेलंगाना के मुतासिर खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वजीर ने जोगुलांबा गढ़वाल जिला अफसरान के साथ पड़ोसी रियासत के जिला करनूल पहुंचकर हादसे के मुकाम का मुआयना भी किया। जुप्पल्ली कृष्ण राव ने कहा कि हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए हुकूमत खास इक़दाम करेगी। कावेरी प्राइवेट बस మొత్తంగా 20 మంది చనిపోయారు. అదృష్టవశాత్తు 27 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. స్పష్టంగా బస్సు డ్రైవర్ది తప్పు స్పష్టంగా అంటే మోటార్ సైకిల్ నిద్రపోతాం ఆ వెనక ఆటో బస్సు వస్తాం యాక్సిడెంట్. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने करनूल जिला में पेश आए बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से हादसे के बारे में बातचीत की। एपी के अहदेदारों से बात करते हुए ज़रूरी इमदादी इक़दाम करने की रियासती अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि फौरी तौर पर हेल्पलाइन कायम करें। वज़ीर आला ने गढ़वाल कलेक्टर और SP को जाए वक़वा का मुआयना करने के अहकाम भी जारी किए। वहीं सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने करनूल के करीब पेश आए अलमनाक बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सानहा में फौत होने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी इस दुख की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 15-16 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जो जख्मी हैं उनके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों। तेलंगाना जागृति सदर के कविता करनूल जिले में बस हादसे पर हुकूमतों को झंझोड़ने की कोशिश करते नजर आई। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम करने के इक़दाम करने पर उन्होंने जोर दिया ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने स्लीपर कोच बसों के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसियों का जायजा लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। Unfortunately, there has been an accident reported at Kurnool in Andhra Pradesh where 21 dead bodies have been so far recovered. This accident is involving a sleeper coach bus. It's a private transport bus traveling from Hyderabad to Bangalore. Unfortunately, we've seen a surge in these accidents. There has been one such accident in Delhi, one in Bangalore. Now we're seeing it in Kurnool. I hope that union government reviews the policy of this transport, where the sleeper coaches buses probably should be recalled. China, a country like China, has completely banned the sleeper coach buses. Maybe it is time to rethink, because these accidents, there's no people who are surviving these accidents. So it is high time we review this policy. Thank you. आंध्र प्रदेश में करनूल के पास एक
बेहद दुर्घटना घटी है कल। बस एक्सीडेंट हुआ स्लीपर कोच का और 21 लोग अभी तक कह रहे हैं कि उनका डेड बॉडी भी रिकवर हो चुका है। बहुत ही दर्दनाक बात है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट से और ऑल्सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट से कि ये जो नया ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में जो स्लीपर कोच बसेस अलाउ करने का जो दिया गया है फैसिलिटी, उसके वजह से काफ़ी सारे हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं। दिल्ली में अभी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो शायद अभी स्लीपर कोच बसेस को वापस लेने का वक्त आ चुका है। इस पर रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कुर्नूल जिले में सान्हे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट और आंध्रा तीनों मिलके आने वाला दिन में ऐसा संगठन फिर न हो, ऐसा कानून बनाएंगे। और हम ट्रांसपोर्ट लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और आदेश भी देता है, कोई भी बस बाहर फिटनेस रूल के खिलाफ घूमे तो उसको सीज करेंगे। पहले जनता की जान से नहीं खेलना है, आपका जिम्मेदारी, आपका जीवन आधार है, मगर इसका मतलब है किसका जीवन का लूटने का। तो जो भी प्रिकॉशन लेना है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना की संगठन है, एक्सीडेंट है, कोई गाड़ी बस के नीचे घुस गए तो उसमें हो गए थे, उसमें कम से कम 20 लोग की मृत्यु हुआ। अभी जानकारी हो रहे 21 लोग पैसेंजर और 3 बस का स्टाफ बचे हुए हैं। उनका जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो भी है तेलंगाना सरकार की तरफ से भी मिनट परस्यू हो रहे हैं। मैं खुद आंध्रा मिनिस्टर और तेलंगाना में रियासती ट्रांसपोर्ट महकमा ने वाज़ेह किया है कि कर्नूल सान्हे में चलने वाली लग्जरी बस तेलंगाना नहीं बल्कि ओडिशा के जिले रायगड्डा में रजिस्टर्ड थी। महकमा के मुताबिक इस बस पर ओवर स्पीडिंग के 23,000 रुपये के ई चालान तेलंगाना में दर्ज थे। फिटनेस और परमिट से मुतलिक तमाम इख्तियारात उड़ीसा ट्रांसपोर्ट हुक्काम के दायरे के इख्तियार में आते हैं। तेलंगाना के अहदेदारान ने कहा कि वो तहकीकात और इमदादी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर ज़ेर तामीर GHMC पार्क का अचानक मुआयना किया। उन्होंने यहां काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात की, उनके मुश्किलात और हालचाल को जाना और काम की तफसीलात भी दरियाफ्त की और खुशदिली से उनके साथ गुफ्तगू की। CM रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बलदी इदारे को हिदायत दी कि इस सरकारी ज़मीन पर पार्क बनाया जाए ताकि इस जगह पर किसी किस्म का कब्जा ना हो सके, क्योंकि इलाका पहले कचरे और मलबे से भरा हुआ था। इस पार्क की तामीर अब अपने आखिरी मराहिल में है और आज वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर इस जगह का जायजा लिया। जुबली हिल्स हल्का असेंबली में ज़िमनी चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपनी तशहीरी मुहिम सरगर्मी से चला रही है। हुक्मरान कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव भी हल्के में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने इस दौरान मुंसिफ टीवी से बातचीत भी की। जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी से जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके उम्मीदवार नवीन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बोराबंडा में, और इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर से सवाल ये है कि सर आप मैदान में उतरे हैं, एक नया चेहरा है, लोगों के आपके चेहरे के साथ एक नई उम्मीद बंधी हुई है, तो क्या कुछ प्लानिंग है आप? मेरा पिताजी 1978 से 1998 तक ही वॉज लॉयल कांग्रेस पार्टी वर्कर है। पी जनार्दन रेड्डी साहब का एक राइट हैंड वैसा काम करे। 2023 के जनरल इलेक्शन से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में रेवंत अन्ना की ब्लेसिंग से मैं ज्वाइन हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रहते हुए पब्लिक के मसाइल, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पब्लिक के बीच में हूँ। आज इस बाई इलेक्शन में पब्लिक का ये चाहना था कि हमारे को एक लोकलाइट लीडर चाहिए जो हमारे तकलीफ़ समझ सकता, जो हमारे मुसीबत में ठहर सकता, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व डेवलपमेंट कर सकता बोल के पब्लिक का एक स्ट्रांग भरोसा था। और वो सर्वेस में मेरा नाम आइडेंटिफाई करे, ये लोगों की ब्लेसिंग है, हमारी पब्लिक की ब्लेसिंग है। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया। जो कांग्रेस का एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे, चाहे वो फ्री बस हो और नया रिसेंटली वाइट रेशन कार्ड आया, चावल का एक है, गैस सब्सिडी है, 200 यूनिट्स करंट। ये लोग फीमेल्स हम जब घूम रहे वो लोग भी बहुत हैप्पी फील हो रहे गवर्नमेंट के स्कीम से। कांग्रेस पार्टी पे बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है, रेवंत अन्ना का रूलिंग में बहुत ट्रस्ट डेवलप कर रही है। और
अवाम की ब्लेसिंग से कांग्रेस हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। पिछले 10 साल में 11 साल यहाँ कांग्रेस का बीआरएस का एमएलए था, उन्होंने जब कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं करा, जब गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करे, वो अवाम पब्लिक देखी है। आज हुकूमत कांग्रेस की है, रेवंत अन्ना के सरकार में कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया अक़लियती उमूर के सदर व रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने आबरूज नामजद किए हैं। बताते चले HM शकील नवाज नेशनल कोऑर्डिनेटर व मीडिया इंचार्ज तेलंगाना ने इस ज़िमन में इमरान प्रतापगढ़ी के अहकामात को जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद नवाज खान को जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेखपेट डिवीज़न का आबरूज मुकर्रर किया गया है। जो शेखपेट के वोटरों में कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने के लिए मुहिम चलाएंगे और इस डिवीज़न में तमाम अक़लियती उमूर की निगरानी भी करेंगे। साथ ही हुसैन एडवोकेट, मिर्ज़ा अजीज़ुल्लाह बेग, मोहम्मद अयूब ज़फ़र, हाफिज़ सैयद ताहिर हुसैन और मोहम्मद परवेज़ को आबरूज नामजद करके पार्टी के हक में वोट डलवाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जुबली हिल्स इंतखाबी हल्के के यूसुफगुडा डिवीज़न में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन असेंबली काशी रेड्डी नारायणा रेड्डी और दीगर अहम रहनुमा शरीक हैं। पूनम प्रभाकर ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और ख़वातीन व बुजुर्ग शहरियों को कांग्रेस हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही स्कीमात का जिक्र किया। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो कांग्रेस पार्टी की हिमायत करें और नवीन यादव को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के लिए सरकारी इंतजामिया भी सरगर्म है। बताते चलें, भास्कर रेड्डी स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूशन और काउंटिंग सेंटर कायम किया जा रहा है। यहां पर मुतल्लका अफसरों ने स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर के हमराह मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन रंजीत कुमार सिंह, ओम प्रकाश और संजीव कुमार लाल भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्णन ने उन्हें इंतखाबात के लिए सामान की तकसीम, वसूली, EVM स्टोरेज और वोटों की गिनती के इंतजामात की तफसीलात से आगाह किया। मुबस्सिरीन ने कहा कि तमाम इंतजामात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक इंतहाई मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में किए जाएंगे। हैदराबाद में जिला इंतखाबी अफसरों RV कर्णन और पुलिस हुकाम ने मीडिया से बात की। इस मौके पर सिटी जॉइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने इंतखाबात के इंतजामात और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर की गई कार्रवाइयों के हवाले से तफसीलात पेश की। पुलिस की तैयारी अभी तक जो है जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी तक 11 एनसीसी वायलेशन केसेस जो हैं बुक हुए हैं और इस केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और पुलिस की तरफ से जो एनसीसी इन्फोर्समेंट वर्क भी है वो भी चल रहा है। केसेस भी बहुत सारे गन लाइसेंस भी ऑलमोस्ट जमा हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं वो भी। रियासत पंजाब के वज़रा संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह ने CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मुलाकात में गुरु पर्व में शामिल होने की दावत भी दी। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक़िद होने वाले 350वें गुरु पर्व तकरीबात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर तुमल्ला नागेश्वर राव भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से दावत का शुक्रिया अदा किया और पंजाब के दोनों वज़रा के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया। MLA सैमुअल ने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पिछली BRS हुकूमत और KTR पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KTR और उनके ख़ानदान वाले ज़मीन और शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं और बड़े पैमाने पर अवाम का पैसा अपनी जेबों में जमा कर चुके हैं। కట్టిన నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ గింత చెక్కు చెదరలేదు. 62లో ఇందిరాగాంధీ శంకుస్థాపన చేసిన జూరాల ప్రాజెక్టు గింత చెక్కు చెదరలేదు. ఎక్కడ ప్రాజెక్టులు కట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత చిత్తశుద్ధితోని నాణ్యతతోని భారతదేశ ప్రజలకు ఇది జీవనాధారంగా ఉండాలి అనేది కట్టారు. మీరు ఎన్ని మలుపులు బట్టి మలిపిరో కాళేశ్వరం కథనం నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లంతా
ఇవాళ జైలులో పోయినరు. वरंगल में माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम का प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर फोरम की जानिब से मुफ्त सिलाई मशीन, ट्रेनिंग सेंटर के कामयाब 7 बैचेस में शरीक रहने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीनें तोहफे में दी गई। बताया गया कि यहाँ हर 3 महीने बाद एक नया बैच ट्रेनिंग मुकम्मल करता है। आमिर अली खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन और नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा कर सके बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा करे। उन्होंने मेहनत, लगन और जुस्तजू को तरक्की की बुनियाद करार दिया। इस प्रोग्राम में कराटे चैंपियनशिप में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले वारंगल के 3 नौजवान की इज्जत अफजाई भी की गई। कोर्स जो मुनक्किद किया गया था 8th बैच के लिए, आज तकसीम असनाद का प्रोग्राम था, उसमें मैं शिरकत किया हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि वरंगल के इलाके में आप खवातीन को बाहुनर बनाने के लिए जो काम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है वो अभी भी है, और इससे रोजगार के मौके या बल्कि खुद रोजगार के मौके जो पैदा होने वाले हैं, उससे एक किस्म से कौम में माशी बेहतरी पैदा हो सकती है। ये दादरी भावनगिर जिले से खबर है। भावनगिर कस्बे में पहाड़ी नगर के रहने वाले मोहम्मद समीरुद्दीन और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन को रुकन पार्लिमान चामल्ला किरण कुमार रेड्डी ने तहनीत पेश की। इस होनहार लड़के ने नीट में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और MBBS में मुफ्त सीट पाई है। चामल्ला ने इस मौके पर शॉल और किताबें तोहफे के तौर पर उन्हें पेश की। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र इस वक्त है इस इलाके में। बताते चले, जिम्स में ममनुआ अद्वियात के गैरकानूनी ज़ख़ीरे और फ़रोख्त के खिलाफ इदारे ने खुसूसी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। इस मुहिम के तहत आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 20 जेम्स पर पुलिस के ताउन से अचानक छापे मारे गए। हुक्काम के मुताबिक बाज़ जेम्स में अनाबोलिक चीज़ें पाई गई है और जिम को बैन करने की बात भी चल रही है। और साथ ही साथ बताते चले, DCA ने खबरदार अब कर दिया है कि इस गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुकराबाद जिले से खबर है, पुरगी में आज पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली और DCC सदर डॉक्टर D राम मोहन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा, हुकूमत का बुनियादी मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी है। नए एक्साइज स्टेशन के क़याम से अवाम को मज़ीद मौसर खिदमात फराहम होंगी। ఆశ హాస్పిటల్ తక్కువ ఖర్చుతోన వాళ్ళు మళ్ళీ మంచిగా అయిపోతున్నాం, మళ్ళా ఆ వ్యసనానికి లోన్ కాకుండా కూడా తయారవుతున్నాం. సో ఇది కూడా మన బాధ్యతగా మనం తీసుకొని, ఎందుకంటే మన కండ్ల ముంగల్నే పెళ్లిగానే యువకుడు నిన్న చనిపోవడం జరిగింది. నిన్న నేను స్వయంగా పోయి వచ్చినాను. నేను అక్కడ చూడగానే మన విజయభాస్కర్ గౌడ్ గారికి, మన సూపరింటెండెంట్ గారికి జిల్లా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినా, ఇట్లా చనిపోయారు, ఇది కళ్ళు ప్లస్ ఇది 2 తాగిందంట, తాగితే మన అవుతుందని కూడా క్లారిఫై చేసుకున్నా. ఎందుకంటే మళ్ళీ తను చెప్పిండు అట్లాంటిది ఏం లేదు సార్, చాలా సార్లు తాగుతుంటారు అట్లా, కానీ అన్నట్టు మరి అతని లోపల ఇంకేదైనా ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చు, తెలియదు మనకు. కాబట్టి ఇట్లాంటివి నేను అప్పుడు 14లో కూడా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కొత్తలో కూడా మన పరిగి పట్టణంలో కూడా కొంతమంది యువకులు చనిపోయారు. तेलंगाना न्यूज में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।